नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम क़ारी इरफ़ान सईद अल सईद दवाख़ाने से हाज़िर हूँ। नाज़रीन, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशखुरम होंगे। मौज़ू शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज जो मेरा मौज़ू है, बहुत सारे दोस्तों ने फ़ोन करके व्हाट्सएप के ऊपर भी सवाल किया, हकीम साहब रमज़ान अल मुबारक जा रहा है और हमारे मैदे और जिगर के अंदर गर्मी है और ईद के दिन गोश्त भी खाना होता है, खुशी का दिन होता है, मिठाई भी खाते हैं, तो कोई ऐसा तरीका बताएं कि हमें बदहज़मी भी ना हो और कोई परेशानी ना हो, अच्छी हमारी ईद गुज़रे। ऐसे तमाम दोस्तों के लिए एक बेहतरीन मशरूब का नुस्खा पेश करूँगा। ये बहुत आसान और बहुत कीमती और बहुत लाजवाब है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपके जिगर को ठंडक होगी और आपके मैदे को ठंडक होगी और आपको हाजमा होगा और आपका दिल फ़रत के साथ गुजरेगा। सारा दिन आप सुकून से वक्त पास करेंगे। ये बहुत आसान और कीमती है। तमाम दोस्त इसको नोट करें और ख़ुद बनाएं, आज ही बनाएं ताकि आपको ईद वाले दिन काम आ सके। सबसे पहले तो आपने अल बुखारा लेना है, वो 100 ग्राम आपके पास हो, और पुदीना आपके पास 50 ग्राम हो, और इसके अलावा आपके पास छोटी इलायची 50 ग्राम हो। ये आपने पानी में 3 किलो पानी में भिगोना है। फिर इसको पकाएं। जब आपका 1 किलो पानी रह जाए फिर इसको उतार के छान के साफ़ करें और इसके अंदर 1 किलो चीनी शामिल करके इसका कवाम बनाकर ये शरबत बना लें। ये शरबत आप अपनी बोतलों में महफूज कर लें। 3 से 4 चमचे 1 गिलास पानी में डाल के ईद वाले दिन आप इसको इस्तेमाल करें। दिन के अंदर 3 से 4 मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे हाजमा भी होगा, आपको बदहज़मी से भी आपको बचत होगी और इसके अलावा गर्मी भी ख़त्म होगी। आप बिल्कुल अपने आप को फ़िट महसूस करेंगे। ये बहुत कीमती और लाजवाब नुस्खा है। अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें और हमें दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।